हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे मैक्स मिन हाइट। ये क्वेश्चन हार्ट मार्क्ड है। सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। गिवन अ गार्डन विथ n flowers planted in a row that is represented by an array ARR where ARR of I denotes the height of the ith flower. ओके, बेसिकली तुम इमेजिन करो कि तुम एक गार्डन में हो जहाँ पे क्या है n फ्लावर्स प्रेजेंट है जो कि प्लांटेड है एक रो में, जो कि बेसिकली तुम्हारा ये अरे है। ठीक है, ये सारे क्या है, ये फ्लावर्स है। ठीक है, तो टोटली तुम्हारे पास कितने फ्लावर्स है, तो एन फ्लावर्स है जो कि इस अरे का साइज होगा। ठीक है, तो एरर ऑफ आई क्या डिनोट करा है, यानी कि अरे का जो ईच एलिमेंट है वो क्या डिनोट करा है कि उस फ्लावर का हाइट कितना है। तो पहला फ्लावर का हाइट 2 है, दूसरे का 3 है, देन 4, 5 एंड 1, इस तरह से। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, यू विल वाटर देम फॉर के डेज। तो हमें क्या करना है, इसको 2 दिन तक वाटर करना है या पानी देना कह लो। ठीक है, इन वन डे यू कैन वाटर डब्ल्यू कंटिन्यूअस फ्लावर्स। ओके, सो हमें अगर तुम एक दिन पानी देने जाओ, लाइक तुम्हें कितना करना है, 2 दिन तक करना है ना इसको पानी देना। तो अगर तुम पहले दिन इसको पानी दो तो तुम सिर्फ डब्ल्यू कंटिन्यूअस फ्लावर्स को दे सकते हो। कंटिन्यूअस फ्लावर्स को तुम डब्ल्यू कंटिन्यूअस, यानी कि तुम 2 कंटिन्यूअस फ्लावर्स को ही एक साथ में पानी दे सकते हो। पहले दिन अगर गए तो सपोज करो इसको दिया, इसको दे सकते, मतलब इन्हीं दोनों को दे सकते हो। यानी कि इसको कर दोगे तो देखो आगे क्या हो रहा है, वेन एवर यू वाटर अ फ्लावर इट्स हाइट इंक्रीजेस बाई 1 यूनिट। ओके, तो अगर तुम इसको पानी दोगे तो क्या होगा, इसका हाइट इंक्रीज कर जाएगा। इसका हाइट अगर 2 है तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। उसी तरह अगर सपोज करो इन दोनों को पानी देते हैं, लाइक, तो क्या होता, इसका हाइट इंक्रीज करके 6 हो जाता है, इसका हाइट इंक्रीज करके 2 हो जाता। ठीक है, तुमको कंटिन्यूअस देना है, बस ये याद रखना। ठीक है, नाउ you have to maximize the minimum height of all flowers after k days of watering। तो यहाँ क्या लिखा है, मैक्सिमाइज द मिनिमम, है ना। कल जो हमने क्वेश्चन बनाया था उसमें क्या लिखा था, मिनिमाइज द मैक्सिमम, कुछ इसी तरह का था ना। स्प्लिट अरे लार्जेस्ट सम था शायद क्वेश्चन, राइट। तो उसमें क्या था, मिनिमाइज द मैक्सिमम, इसमें क्या है, मैक्सिमाइज द मिनिमम। तो तुम्हें इसी लाइन को पढ़ के समझ जाना चाहिए था ये किसका क्वेश्चन होगा। जो कल हमने अप्रोच लगाया था दैट इज बाइनरी सर्च ऑन आंसर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलो उस पर भी हम लोग डराइव करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये बोल क्या रहा है। ठीक है, हमें करना क्या है, यू हैव टू मैक्सिमाइज द मिनिमम हाइट ऑफ ऑल फ्लावर्स आफ्टर के डेज ऑफ वाटरिंग। ओके, सो हमें क्या करना है ना, जो भी इसमें सबसे मिनिमम फ्लावर का हाइट है, जैसे यहाँ क्या देख रहे हो, ये 1 है। तो इस 1 का क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट हाइट है इसका, है ना। इसी को क्या करना है, मैक्सिमाइज कर देना आफ्टर के डेज ऑफ वाटरिंग। ठीक है, तो हमें इसको मैक्सिमाइज करना है बेसिकली। ठीक है, तो तुम क्या करो, सबसे पहले जाओ, तो तुम क्या कर सकते हो, 2 कंटिन्यूअस फ्लावर्स को मतलब क्या कर सकते हो, वाटर कर सकते हो। तो तुम जाओ इन दोनों को वाटर कर दो। इन दोनों को वाटर करोगे तो क्या बनेगा, 6 2 हो जाएगा। तो अब तुम्हारा जो स्मॉलेस्ट था उसका हाइट क्या किया तुमने, एक तरह से बढ़ाने का कोशिश किया, मैक्सिमाइज करने का कोशिश किया, है ना। तो यानी कि ये 2 हो जाएगा, तो ये 6 2। फिर से अब ढूंढोगे स्मॉलेस्ट कौन है इस पूरे फ्लावर्स में, है ना। लाइक सारे में देखना है ना कि स्मॉलेस्ट कौन सा है। मतलब यू हैव टू मैक्सिमाइज द हाइट ऑफ द ऑल फ्लावर्स, है ना। तो अब देखो इसमें से अब स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो अब भी देखोगे तो अब तुमको यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। तो तुम क्या कर सकते हो, या तो इन दोनों को पकड़ो और मतलब बढ़ा दो। तब भी क्या होगा, एक 2 तो बच ही जाएगा, है ना। तब अपना हाइट क्या रहेगा, स्मॉलेस्ट 2 ही बचेगा। और अगर चाहो तो तुम इन दोनों को भी बढ़ा सकते हो, इन दोनों को भी बढ़ाओगे तब भी ये 2 क्या होगा, बच जाएगा। लाइक एट अ टाइम तुम इस 2 और इस 2 दोनों को एक साथ नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो एक 2 तो बच ही जाएगा, इसीलिए इसका आउटपुट क्या है, 2 है। तो पहला दिन तुमने क्या किया, इन दोनों को वाटर किया तो ये 6 2 बन गया। फिर सपोज करो इन दोनों की जगह तुमने इन दोनों को वाटर कर दिया, लेकिन इन दोनों की जगह तुमने क्या किया, इन दोनों को वाटर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 7 3 बन जाएगा। ठीक है, तब भी तुम्हारा क्या बचेगा, मिनिमम हाइट जो होगा वो 2 ही रहेगा। दैट इज वाई इसका आउटपुट क्या है, 2 है। ठीक है, तो बेसिकली यही मिनिमम हाइट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये तुम्हें कहीं ना कहीं लाइक स्ट्राइक करा होगा बाइनरी सर्च और आंसर के ऊपर। ठीक है, फिर भी लाइक एक तरह से ये टारगेट हाइट हो गया जो हमें फाइंड आउट करना है। फिर भी चलो इसको हम लोग ब्रूट फोर्स से भी देखेंगे, फिर उसके बाद डिराइव करेंगे कि बाइनरी सर्च और आंसर पे क्यों है। उसी तरह अगर तुम एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5,8 है। 5,8 है, इसको क्या करना है, 5 अपना स्मॉलेस्ट हुआ और हमें कितने दिन तक पानी देना है, तो 5 दिन तक पानी देना है, और कंटिन्यूअसली हम लोग सिर्फ एक ही फ्लावर को पानी दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर 5 दिन तक पानी देना है तो तुम क्या करो, पहले 4 दिन तक इसको 5 से 9 बना दो। मतलब 4 दिन तक हम लोग पहले ही फ्लावर को जो अपना स्मॉलेस्ट है उसको पानी दे, तो ये क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। ठीक है, तुम चाहते हैं तो 6th दिन भी इसको ही पानी देते, बट तब क्या हो जाता, 10,8 हो जाता। तब अपना स्मॉलेस्ट क्या हो जाता, स्मॉलेस्ट अपना 8 हो जाता, तो 8 आंसर हो जाता, राइट। बट हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो क्यों ना हम लोग जो 4th डे के बाद जो 5th डे आएगा उसमें इसको भी पानी दे दे, तो दोनों क्या हो जाएगा, 9 9 हो जाएगा। तो अपना जो मैक्सिमम हाइट, मतलब जो भी अब अपना स्मॉलेस्ट हाइट बना वही एक तरह से क्या हो गया,
मैक्सिमम वो 9 तक ही जा पाया। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हम लोग क्या बोले, 9 बोले। ओके, तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले ना तुम्हें एक टेक्निक होती है, वो समझ में आना चाहिए। लाइक पहले तुम्हें मैं ड्रॉबैक बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ वो टेक्निक क्या है। ठीक है, सो हमारे को दिक्कत क्या आएगा ना, हमें बार बार जाके जो फ्लावर को वाटर करना पड़ रहा है ना, उसी में दिक्कत आएगा। लाइक सपोज करो, अभी तो तुम्हें पता है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहाँ पे है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ये तुम्हें मिल गया, तो तुम यहाँ का विंडो लिए और यहाँ से यहाँ तक वाटर कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारे को 2 यहाँ भी मिल रहा है, 2 यहाँ भी मिल रहा है ना। लाइक तुम क्या करो, बार बार अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हो, है ना। सपोज करो अभी तुमने यहाँ पे दिया तो अभी पोजीशन ठीक था, बट सपोज करो कहीं बीच में तुम्हें अगर स्मॉलेस्ट मिलता, तो फिर से तुम्हें अपना क्या करना पड़ता है, स्टार्ट और एंड को चेंज करना पड़ता, फिर से अपने हाइट को इंक्रीज करते, राइट। देन अगेन तुमको क्या होता, फिर से मान लो कहीं और मिलता, तो फिर से तुम्हारा फॉर लूप न्यू लगता, न्यू स्टार्ट न्यू एंड, राइट। तो तुम्हें उसी में दिक्कत आता कि तुम्हें बार बार नया फॉर लूप लगाना पड़ता अपने हाइट को इंक्रीमेंट करने के लिए, है ना। जैसे पहले फॉर लूप लगाया तुमने, तो यहाँ पे क्या किया, इस 5 और इस 1 को 6,2 बनाया। ठीक है, फिर अगेन तुमको पता लगाना होगा ना स्मॉलेस्ट कौन सा है, क्योंकि स्मॉलेस्ट वाले को ही हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे। तो हमें पता लगाया तो पता चला इधर भी कर सकते थे, इधर भी कर सकते थे, तो हमने क्या किया, इधर वाले को कर दिया। ठीक है, नाउ सपोज करो अगर हमारे को एक और के होता, सपोज करो के का वैल्यू 3 होता, तो अब तो तुम यहाँ पे नहीं ना इंक्रीमेंट कर पाते, फिर से तुम्हें स्मॉलेस्ट ढूंढना पड़ता, तो स्मॉलेस्ट तुमको यहाँ मिलता, है ना। तो फिर से तुम्हें फॉर लूप यहाँ से यहाँ तक लगाना पड़ता। लाइक बार बार तुम्हारा जो स्टार्ट है और एंड है, मतलब जहाँ पे तुम इंक्रीमेंट कर रहे हो वो चेंज कर रहा है, राइट। तो यही तुम्हारे को क्या कर रहा है, दिक्कत दे रहा है ना। लाइक बार बार तुम्हें पता लगाना पड़ रहा है। तो इसी अप्रोच को लाइक अगर तुम नॉर्मली देखो, तो सपोज करो तुम्हारा अभी कहाँ पे थे, अभी तुम्हारे पास सिर्फ n इज इक्वल्स टू मतलब 5 फ्लावर्स था, है ना। और अरे का साइज देखो, तो अरे का साइज क्या बोल रहे हैं, 10 का पावर 5 तक जा सकता है ना। अभी तो यहाँ पे सिर्फ 5 फ्लावर्स था, बट ये जा कितना तक सकता है, 10 का पावर 5 तक जा सकता है ना। तो 10 का पावर 5 सोच छोड़ो, तुम बस इतना इमेजिन करो कि तुम्हारे पास 10,000 ही फ्लावर्स हैं। ठीक है, तो तुम बार बार ढूंढने जाओगे, बार बार सभी को लूप लगाने जाओगे क्या इंक्रीमेंट करने के लिए, तो बहुत टाइम ले लेगा, है ना। बार बार जो तुम ओवर एंड ओवर उस पर आइटरेट करके उसको चेक करोगे, ये तो लाइक इट विल टेक टाइम फॉर एवर, है ना। तो इसी को हम लोग ठीक करने के लिए कुछ अपना फास्ट अप्रोच लगा सकते हैं क्या। तो यही जो अपना फास्ट अप्रोच है, इसको बोलते हैं डिफरेंसर है। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हो, एक तरह का टूल है, या फिर समझ लो ये एक तरीका का टेक्निक है, जो कि हमें क्या करता है कि किसी रेंज में अगर हमें किसी वैल्यूज को अपडेट करना है ना, तो वो ये काम कांस्टेंट टाइम में करके दे देगा। ठीक है, तो जैसे अभी तुम देखे थे हमारे क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा था, हमारे क्वेश्चन में हमें बोल रहा था वी कैन अपडेट डब्ल्यू कंटिन्यूअस फ्लावर्स, यानी कि किसी एल से लेके किसी आर के बीच में, लाइक लेफ्ट से लेके राइट के बीच में एक रेंज में हम लोग को क्या करना है, हाइट को इंक्रीमेंट करना है बाई 1 यूनिट, है ना। तो ये काम तुम्हें परफेक्टली कौन करके देता है, डिफरेंस अरे। कैसे, तो ये एकदम कांस्टेंट टाइम में करके देगा। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या हो गया, मैजिक ट्रिक हो गया तुम्हारे लिए, है ना। कि फास्ट रेंज अपडेट्स अगर तुम्हें करना है किसी पर्टिकुलर रेंज में, अगर तुम्हें उसको फास्टली अपडेट करना है, तो तुम क्या यूज़ करो, डिफरेंस अरे यूज़ करो। ठीक है, तो क्या करता है ये, राइट। तो सपोज करो पहले तुम्हारे पास जो अरे है, मतलब अभी भूल जाओ क्वेश्चन को, अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं, डिफरेंस अरे टेक्निक क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, सपोज करो तुम्हारे पास ये अरे है, और इस अरे में तुम्हें 1 से लेके 3 तक की वैल्यूज को अपडेट करना है। ठीक है, 1 से लेके 3 तक की वैल्यूज को अपडेट करना है। मान लो यहाँ पे इसको +3 करना, तो नई पे क्या होगा अपना, लाइक इसको तुम्हें क्या करना है, इसको 3 बनाना है, इसको 3 बनाना है, इसको 3 बनाना है। ठीक है, तो तुम नॉर्मली क्या करोगे, इसको अपडेट करने के लिए ए आर आर ऑफ 1 पे जाओगे, मतलब ए ऑफ 1 पे जाओगे, ए ऑफ 2 पे जाओगे, ए ऑफ 3 पे जाओगे, इसको 1 1 1 बना दोगे, इंडिविजुअली जाओगे, राइट। अब तो ये क्या था अपना, नई वे था, राइट। अब हम लोग क्या देखते हैं, इसका डिफरेंस अरे वे कैसे करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस अरे वे में ना तुम एक डिफरेंस अरे बनाते हो। ठीक है, डिफरेंस अरे में लाइक ये कितनी साइज का है, 1 2 3 4 5 साइज का है ना, तो इसको तुम क्या करना, 6 साइज का बनाना। ठीक है, तो ये हमारा टोटली 6 साइज का बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हमारा एल है, लाइक हमें कहाँ से कहाँ तक अपडेट करना है, तो 0 से 3 तक में अपडेट करना है। ठीक है, तो हमारा एल जो, सॉरी 1 से 3 तक अपडेट करना है ना, तो हमारा एल जो होगा वो 1 पे आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ तुम क्या करोगे, कहाँ तक अपडेट करना था, 1 से 3 तक करना था ना, तो 3 + 1 तक ले लो, यानी कि r+1 करके हम लोग यहाँ पे ले लेंगे इसको। ठीक है, अब तुम क्या करना, जो डिफरेंस ऑफ एल है
उसमें कितनी वैल्यू से इंक्रीमेंट करना है। तो हमें क्वेश्चन में मान लो सपोज करो दे रखा था कि हमें +3 करना है, यानी कि इसको 3 इसको 3 इसको 3 बनाना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो डिफरेंस ऑफ एल है यहाँ पे हम लोग 3 कर देंगे, इसको 3 बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट r+1 जो अपना r+1 बोले तो ये अपना 4 हो जाएगा, r क्या था 3 था, तो r+1 अपना क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। इसको -x कर दो, यानी कि यहाँ पे मतलब अपने डिफरेंस एरे में यहाँ पे हम लोग -3 डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, तो थर्ड स्टेप अपना होगा प्रोसेस द प्रीफिक्स सम, ठीक है। तो चलो इसको पहले एक्शन में देखते हैं ये होता कैसे, ओके। सो स्टेप 1 हमारा क्या था कि हम क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ एल पे जाएंगे, डिफ ऑफ एल पे जाएंगे, उसमें +3 यानी +x कर देंगे, तो यहाँ पे 3 आ गया। हम लोग एल पे गए, यहाँ पे अपने डिफरेंस एरे में 3 डाल दिए। नेक्स्ट हम लोग r+1 पे गए और वहाँ पे उसको क्या कर देंगे, जो भी उस पर वैल्यू था उसमें -x कर देंगे। तो यहाँ पे 0 था तो 0 पे -3 करोगे तो क्या हो जाएगा, -3 ही बनेगा, ठीक है। नाउ अब थर्ड स्टेप क्या था, हमें उसको प्रीफिक्स सम को प्रोसेस करना है, ठीक है। तो अब देखना तुम यहाँ पे मैजिक क्या हो रहा है, ओके। सो हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ से एल से आर के बीच में क्या करना है, इसको 3 3 बनाना है ना। तो तुम क्या करो, प्रीफिक्स सम लेके चलो, ठीक है। इस डिफरेंस अरे का प्रीफिक्स सम लेके चलो और इसको फिल करने का ट्राई करो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रीफिक्स सम देखोगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब 0 से 3 तक जाओ, तो 0 से 3 तक का प्रीफिक्स सम लिया तो कितना है, लाइक एक वेरिएबल ले लेंगे प्रीफिक्स सम का, उसमें हम लोग क्यूमुलेटिव सम बेसिकली बोलते हैं ना, तो उसको कैलकुलेट करते जाएंगे क्यूमुलेटिव सम जो भी आ रहा है अपना, ठीक है। तो 0 + 3 करो तो कितना है 3 आया, तो यहाँ 1 इंडेक्स पे जाएंगे और यहाँ पे 3 डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अभी तक क्यूमुलेटिव सम कितना था 3 था, अब उसमें ये 0 को जोड़ो तो क्या आया 3 ही आएगा, 3 + 0 0 ही रहेगा, सॉरी 3 + 0 3 हो जाएगा, 3 + 0 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा 3 आ जाएगा, राइट। देन यहाँ तक का क्यूमुलेटिव सम क्या था 3 था, उसमें फिर से 0 जोड़ दो तो 3 + 0 क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक का क्यूमुलेटिव सम क्या निकला अभी तक, तुम्हारा 3 था, उसमें -3 कर दो, तो हम -3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 + -3 दैट इज 0, और वो यहाँ पे आ गया, राइट। तो हमने बेसिकली क्या किया, अपने एरे को एग्जॉस्ट कर दिया, है ना। तो एग्जॉस्ट कर दिया तो अपना आप ये रेडी है, और यही हमारा क्या था डिजायर्ड आउटपुट था ना, कि एल से लेके आर तक के बीच को हम लोग को क्या करना था, अपडेट करके 3 बनाना था। तो हमने कैसे कौन सा टेक्निक लगाया, डिफरेंस एरे का टेक्निक लगा के इसको अपडेट कर दिया एक ही बार में, ठीक है। अब यही आगे भी कंटिन्यू होता ना, कोई और एल आर होता, लाइक कांस्टेंट तो तुम्हारे को क्या रखना है, कांस्टेंट तो तुमको 3 ही रखना है ना, तो आगे भी मिलता, तो ये सेम चीज़ आगे भी लग जाता, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे अभी, ओके। तो चलो इसको अपने प्रॉब्लम से हम लोग कैसे लिंक करेंगे, तो देखो जो हमारा प्रॉब्लम था उसमें क्या था, ये सारे क्या थे फ्लावर्स थे, है ना। और सारे फ्लावर्स को हम लोग को क्या करना था, लाइक सपोज करो ये दूसरा एग्जांपल लिया, ठीक है। तो इस एग्जांपल में क्या है, सारे फ्लावर्स का यहाँ तक का हाइट 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है ना। और हमें लाइक 2 दिनों तक के की वैल्यू 2 है, और कितने कंटिन्यूस फ्लावर्स को वाटर कर सकते हैं, तो एट अ टाइम हम लोग एक दिन में हम लोग 3 फ्लावर्स को क्या कर सकते हैं, वाटर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को टोटली कितने 3 फ्लावर्स को, यानी जो अपना रेंज होगा वो 3 का होगा, यानी यहाँ से 3 फ्लावर्स में हम लोग को क्या करना है +1 करना है ना। +1 करना है, लाइक अभी जस्ट तुमने क्या देखा था, ये सेम अपना डिफरेंस एरे से मैच कर रहा है ना। वहाँ पे हम लोग क्या करते थे +3 करते थे, इंस्टेड ऑफ +3 हम लोग क्या करें +1 करें, ठीक है। तो इसका आउटपुट अगर तुम देखोगे तो 2 आ रहा है, तो ये कैसे आ रहा है, तो देखो। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, अपने ब्रूट फोर्स में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स के लिए जाके अपना चेक करने की कोशिश करेंगे, लाइक अपने सबसे स्मॉलेस्ट हाइट क्या है 1 है ना। तो इस स्मॉलेस्ट हाइट को जितना ज़्यादा बना सके, हमारा यही एम है ना, मैक्सिमाइज करना है इसको। तो इसको हम लोग क्या करें, लाइक इतना तक मैक्सिमाइज करते जाओ जब तक अपना डेज एग्जॉस्ट ना हो जाए। अगर ब्रूट फोर्स में देखो तो पहले तुम इसको क्या करो, इसको 1 है ना तो इसको 2 बनाने की कोशिश करो, ठीक है। लाइक पहले तुम ब्रूट फोर्स में क्या चेक करो कि सारे 1 हाइट के हैं कि नहीं है, तो तुम ब्रूट फोर्स में क्या चेक करोगे, सारे 1 हाइट के मिल जाएंगे तुमको, है ना। फिर तुम क्या चेक करोगे, सारे 2 हाइट के बन रहे कि नहीं बन रहे, तो सारे 2 हाइट के लिए तुम चेक करोगे, तो यहाँ जब आओगे तो देखोगे ये दोनों क्या है 2 हाइट के नहीं है, तो तुम्हें क्या करना होगा, वाटर करना पड़ेगा। तो तुम वाटर करोगे तो डब्ल्यू कंटिन्यूस यानी कि इन तीनों को वाटर करना पड़ेगा, है ना। तो इन तीनों को वाटर करके तुमने क्या किया, इसको 2 बना लिया, इसको 2 बन गया और ये 3 बन जाता, राइट। देन तुम क्या करते, देन अगेन तुमको वाटर करना पड़ता, लाइक अभी भी तुमने क्या किया, एक दिन को यूज किया, नेक्स्ट तुम दूसरे दिन को अब यूज करते, यानी k इज इक्वल्स टू अब 1 हो जाता, तब तुम्हारा क्या कोशिश होता, फिर से तुम k कंटिन्यूस तब इन तीनों को अपडेट करते,
क्योंकि यहाँ पे क्या होता, 3 हो जाता, यहाँ 2 हो जाता और यहाँ 2 हो जाता, है ना। तो इन तीनों को अपडेट करते ना, यहाँ पे 3 है, ये तो ऑलरेडी मैक्सिमम है, तो बेटर है कि तुम इन तीनों जो स्मॉलेस्ट चल रहा है उन तीनों को अपडेट करने का कोशिश करते हैं ना। तब इसको इसको 3 बनाने का कोशिश करते हैं, है ना। तो एट दैट टाइम तुम्हारा, अब तुम क्या हो जाता, इन तीनों को वाटर करते हैं और ये तीनों क्या बन जाता, 3 3 3, और इधर क्या होता, 3 2 2 होता, है ना। तो तुम्हारा क्या हो जाता, अब दोनों तीन एग्जॉस्ट हो जाता और तुम्हारा स्मॉलेस्ट क्या प्रेजेंट होता, 2, तो वही आउटपुट हो जाता, है ना। तो बेसिकली अगर तुम्हें और दिन बचा हुआ रहता, तो और दिन बचा होता तो तुम और क्या करते, इन यहाँ पे के जो दो 2 बनते उनको और अपडेट करने की कोशिश करते, है ना। उनको उनको और अपडेट करने का कोशिश, मतलब और मैक्सिमाइज करने का कोशिश करते। तो ये कब तक जाते जाएगा, है ना। ये बहुत ज़्यादा तक जाते जाएगा, तुम हर के लिए चेक करते जाओ, जितना अगर के का वैल्यू बहुत बड़ा हो गया तो क्या करोगे, बहुत ज़्यादा तुम चेक करते जाओगे ना, तो वो अपने क्या करेगा, तुम 1 से स्टार्ट कर रहे हो और चलते जा रहे हो, बहुत ज़्यादा ही चलते जा रहे हो, तो वो क्या होगा, अपना डिमेरिट हो जाएगा, है ना। सो इंस्टेड तुम क्या करो, जो इतना ज़्यादा तुम चेक करते जा रहे हो, तुम लाइक यहाँ पे बाइनरी सर्च ऑन आंसर लगा दो, ठीक है। लाइक अगर तुम देखो नॉर्मली ब्रूट फोर्स में तुम क्या करते थे, तुम सबको हाइट 1 करने की कोशिश करे ना, तो तुम सपोज करो सबको हाइट 1 करने का पहले कोशिश करते, तो तुम इसको देखते कि ओके ये 1 हाइट का ऑलरेडी, ये भी 1 हाइट का ऑलरेडी, ये भी 1 हाइट का ऑलरेडी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारे 1 हाइट के हैं, तो तुम्हें 1 हाइट का चेक ही नहीं करने का ज़रूरत पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट, तुम अब 2 हाइट का ब्रूट फोर्स में चेक करने की कोशिश करते, तो 2 हाइट का जब तुम चेक करने जाते हैं तो क्या करते, ये सारे सही है, ये सारे 2 हाइट्स के हैं, बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे अब अपना 2 हाइट का नहीं आया, है ना। 2 हाइट का नहीं आया तो हमें क्या करना होगा, इसको 2 हाइट का बनाना होगा, राइट। तो यहाँ पे +1 करना होगा, यहीं पे अपना डिफरेंस अरे आ जाएगा। इस रेंज में हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू को अपडेट करके +1, मतलब इनमें +1 करना है, यानी इसको 2 बनाने का कोशिश करना है, अपने टारगेट हाइट के बराबर करने का कोशिश करना है। तो ये कैसे कर सकते हैं, तो देखो डिफरेंस अरे टेक्निक में हम लोग बेसिकली क्या करते थे, एक डिफरेंस अरे बना लेते थे जिसका साइज क्या होता था, इससे एक बड़ा होता था, है ना। उसमें हम लोग क्या करते, एक बड़ा क्यों लेते थे, क्योंकि r+1 को भी हम लोग को क्या करना है, अकम्पनी करना है, इसीलिए हम लोग एक बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। सो दैट r+1 अपना एग्जिस्ट करे, ठीक है। इसलिए हम लोग डिफरेंस अरे का जो साइज लेंगे वो एक बड़ा लेंगे हमेशा, ओके। नाउ तुम देखो, तो उसमें तुम क्या करते थे, सबसे पहले +(x+) करते थे अपने एल वाले पोजीशन पे, मतलब फोर्थ पे जाओगे उसको, मतलब कि तुम अभी इसका डिफरेंस अरे बनाओगे, तो सपोज करो इसका डिफरेंस अरे का नाम हम लोग क्या लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, वाटर ले लेंगे इसका नाम, ठीक है। सब कुछ सेम रहेगा। तो प्रीफिक्स हम लोग वहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं लेते थे ना, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे, लाइक देखो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, वाटर करना है, और कितना ज़रूरत है, तो नीड अभी हमारा 1 का है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने आई वाले इंडेक्स पे जाएंगे, यानी कि फोर्थ वाले इंडेक्स पे जाएंगे, उसमें डिफरेंस अरे में हमें कितना चाहिए, +1 चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, नीड वाले में हमें क्या करना होगा, तो नीड वाले में देखो यहाँ पे I+W, मतलब कि अपना रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। देखो अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आएगा कि जब हमारा रेंज जो है यहाँ से यहाँ तक का जा रहा है, तो ये तो मतलब अपना रेंज ही नहीं एग्जिस्ट करना ना, लाइक डब्ल्यू अपना क्या है, 3 है, तो 4 5 6, इन तीनों को तुम क्या करते हो, 1 बनाने का कोशिश करते हो, तो ऐसा तो नहीं होता, तुम सोचते हैं कि तुम इन तीनों को करो, जैसा अपना एग्जाम्पल 1 में था अपने क्वेश्चन में, है ना। बट उससे हमको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लाइक ग्रीडली सोच के देखो यहाँ पे तुम्हें किससे फर्क पड़ रहा है, तुम्हें जो सबसे स्मॉलेस्ट जहाँ पे मिल रहा है वहां से फर्क पड़ रहा है। तो तुम्हें इस वाले 3 से मतलब ही नहीं है, तो इसको ध्यान ही मत लाओ कि इसको इंक्रीज करना है। अगर आउट ऑफ बाउंड हो रहा है होने दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस वाले पे ध्यान मत ले जाना अपना, बस, ठीक है। हमें क्या करना है, बस अपने स्मॉलेस्ट वाले से मतलब है, तो हम लोग ग्रीडली सोच के देख रहे हैं कि स्मॉलेस्ट वाले को मैक्सिमाइज करने का, ठीक है। तो देखो तुम क्या करोगे, अपना डिफरेंस अरे बनाओगे, ओके। तो पहले तो तुम क्या करो, अपना वो जो डिफरेंस अरे था वो बना लो। तो इसका साइज़ क्या होगा, जो अपना अरे का साइज़ था, अरे का साइज़ क्या था, 5 था, तो ये कितने साइज़ का बनेगा, 6 साइज़ का बनेगा, क्योंकि r+1 को भी क्या करना पड़ता था अपने को, इसमें रखना है, राइट। तो इसीलिए हम लोग इसको 6 साइज़ का बना लेंगे। नेक्स्ट, अब तुम क्या करो, सबको टारगेट हाइट के बराबर करना है ना, तो यहाँ 2 2 2 2 यहाँ तक, तो थर्ड इंडेक्स तक तुम्हारा 2 है, बट फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, 2 नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इस रेंज से हम लोग को वाटर डालना स्टार्ट करना होगा, राइट। यहाँ से वाटर डालना स्टार्ट करोगे, यानी कि तुम क्या करोगे, पहले तो तुम्हारे पास 2 दिन है, तो तुम 2 दिन तक पहले चेक करो कि तुम वाटर डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो। अगर दिन ही नहीं बचा है तुम्हारे पास, तो तुम वाटर नहीं डाल सकते ना। इसीलिए हमने क्या किया, डेज यूज्ड को चेक करेंगे कि हमेशा जो है अपना के < आए। अगर इससे बड़ा आ जाएगा तो हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए डेज यूज्ड नाम का वेरिएबल ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, वाटर डालेंगे। तो वाटर डालेंगे तो अपने
जो डिफरेंस अरे उसको फिल करना होगा, यहाँ से लेके कहाँ तक फिल होगा, लाइक 4 से लेके 6 तक को हम लोग को मतलब विंडो को चेंज करना था ना, लाइक 3 अपना W3 का। तो यहाँ से तो तुम इसको जो चेंज करने जाओगे तो तुम्हें क्या करना होगा, डिफरेंस अरे में प्लस एक्स माइनस एक्स करना होगा ना। तो अपना एल क्या हुआ, 4 हुआ, तो यहाँ पे +1 होगा। और आर +1 क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 तक जाता तो उसमें +1 कर दो तो 7 जाता, तो वहाँ पे क्या आता, -1। और हमने क्या किया, अभी एक वाटर डाला है, मतलब ये डिफरेंस अरे में 1 लिया है, ठीक है। और डेज यूज्ड कितना हुआ, हमने एक दिन अभी इसमें से यूज़ कर लिया, ठीक है। अपना L4 हुआ, R+1 कहाँ जाता, 7 पे जाता, वहाँ -1। बट ये क्या है, -1 तो आउट ऑफ बाउंड है, तो इससे मतलब मत रखो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ग्रीडली सोच के देखो, ठीक है। ग्रीडली सोचोगे तो तुमको बस स्मॉलेस्ट वाले को इंक्रीज करना है ना। इससे मतलब मत रखो, वो तो एग्जिस्ट नहीं करे तो वो तो फायदा ही नहीं अपने को ट्रैक रखने का उस चीज़ का, ठीक है। तो नाउ अब देखो, तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, अब तुम क्या करोगे, आगे जाओगे, आगे जाओगे और इसको चेक करोगे तो ये 1 है, और तुम अभी इस करंट डे में हो, है ना। मतलब तुम अभी इसके कंसिक्यूटिव वाले को भी पानी डाल सकते हो, तो तुम करंट वाटर प्लस ARR ऑफ आई इन दोनों को चेक करो, इन दोनों को चेक करो। तो क्या ये अपने टारगेट हाइट के बराबर आ रहा है, तो यस, ये टारगेट हाइट के बराबर आ रहा है ना। तो वी आर गुड टू गो। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो देखो, अब देखो तुम्हारा अरे एग्जॉस्ट हो गया और तुमने सबको टारगेट हाइट 2 के बराबर कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा सक्सेसफुल रहा, हम लोग टारगेट हाइट 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे ये जो करंट वाटर था इसको हमने कैसे ऐड किया इस 5 में, यही, मतलब ये जो करंट सम है बेसिकली, करंट वाटर है, ये कहाँ से आ रहा है, ये इसी से निकल रहा ना, करंट वाटर का। लेकिन इसी क्यूमुलेटिव सम है ना, यहाँ से 4 से हमें 1 मिला, फिर 1 में हमने +0 किया, ठीक है। 1 में +0 करो और फिर उसको यहाँ पे ऐड करे थे, ऐसे ही करते थे ना डिफरेंस अरे में। तो 1 + 1 कितना हुआ, 1 + 0 कितना हुआ, 1 हुआ। एंड देन तुमने ARR ऑफ 5 दैट इज यहाँ पे भी 1 था, उससे ऐड किया, तुम्हें क्या मिला, 2 मिला, और तुमने चेक किया ओके ये अपने टारगेट हाइट के बराबर है। तो तुम्हें कुछ अभी ना डेज लेने का ज़रूरत है, ना करंट वाटर लेने का ज़रूरत है, राइट। तो तुम बेसिकली क्या किए, तुम अभी उसी पर्टिकुलर डे में थे, इसीलिए तुम्हें नहीं लेने का ज़रूरत पड़ा, ठीक है। नाउ अब यही तुम देखो तो तुम फिर क्या करते, टारगेट हाइट 3 करते, 4 करते, बार बार चेक करते, है ना। यही तुम बार बार, लाइक किसी टारगेट हाइट के लिए बार बार चेक करते हो ब्रूट फोर्स में। तो इससे बेटर क्या है ना, किसी एक पर्टिकुलर हाइट को पकड़ते हैं और चेक कर लेते हैं उसमें पॉसिबल है कि नहीं। तो यहीं पे हम अपना बाइनरी सर्च ले लेंगे, हम लोग चेक करेंगे, लाइक टारगेट हाइट को पहले, लाइक मैक्सिमम लो अपना कहाँ पे जा सकता है, लो जो होगा, जो अपना सबसे क्या हो सकता है, जो सबसे मिनिमस्ट, जो अपना सबसे मिनिमम हाइट है ना। मिनिमम हाइट क्या है, 1 है। और ये मिनिमम हाइट सबसे लार्जेस्ट कितना बन सकता है, जितना अपना के का वैल्यू है, उतना ही दिन तक ना तुम इसको पानी दे सकते हो। यानी कि लो प्लस के कर दोगे तो तुम्हारा हाई मिल जाएगा, यानी कि 1 + 2 कर दोगे तो मैक्सिमम अगर तुम चाहो तो इसको 2-3 ही तक पानी दे पाओगे, इसको 2-3 ही तक पानी दे पाओगे, यानी कि इसका हाइट मैक्सिमम 3 तक ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी सर्च ऑन आंसर लगा देंगे, जहाँ लो जो होगा अपना 1 से स्टार्ट होगा और हाई जो होगा अपना यहाँ दैट इज लो प्लस के से, यानी 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इसके बीच में हम लोग मिड निकाल के बार बार, जो बार बार 1 से लेके, लाइक 1 का हाइट का फाइंड कर रहे थे, फिर 2 का हाइट का फाइंड कर रहे थे, फिर 3 का 4 का ऐसे कर रहे थे, उससे अच्छा डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर हाइट से फाइंड करेंगे, ठीक है। जहाँ अपना बाइनरी सर्च का कंडीशन फेल करेगा तो प्रीवियसली जो आंसर था उसको रिटर्न कर देंगे, ओके। तो देखो, अब यहाँ पे हम लोग सपोज करो बाइनरी सर्च लगा के अपना जो मिड आया, यानी टारगेट हाइट जो आया वो 3 आया, ठीक है। तो चलो 3 के लिए देखते कैसे होगा। सो आओ अब डायरेक्टली 3 हाइट के लिए देखते हैं। तो इसके लिए भी अपना हम क्या करेंगे, पहले वाटर वाला जो डिफरेंस रहता है वो बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या चाह रहे हैं, टारगेट हाइट के बराबर करना चाह रहे हैं, बट अपना हाइट अभी चेक करो तो कोई भी, लाइक सारे में क्या है, क्रॉस, मतलब कि कोई भी अभी 3 हाइट का नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, यानी कि हम यहाँ से अब डिफरेंस एरे में अपना फिल करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मतलब कि यहाँ से लेके रेंज अपना क्या हो जाएगा, 3 विंडो लेना होगा ना। तो एल अपना 0 पे हो जाएगा और R+1 कहाँ पे जाएगा, वो थर्ड इंडेक्स पे जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 1 डाल देंगे और यहाँ पे हम लोग -1 डाल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और साथ ही साथ अब तुम क्यूमुलेटिव सम लेते जाओ। तो क्यूमुलेटिव सम हम लोग कहाँ स्टोर कर रहे हैं, यहाँ 1 पे, मतलब सॉरी करंट वाटर पे। तो यहाँ 1 आ गया और अभी हमने अपना फर्स्ट डे स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट डे स्टार्ट कर दिया, यानी कि अब यहाँ से तुम सारे को क्या कर सकते हो, वाटर कर सकते हो, यानी कि इसको वाटर करो। तो अब चेक करो क्यूमुलेटिव सम लो, यानी कि 1 जो कि अपना यही वाला बन है, 1 प्लस करंट को अगर सम करो, मतलब जो अभी तुम्हारा अरे के आई पे होगा, मतलब 0 पे होगा, इसको सम करो तो 1 + 0, या फिर इस 1 + 0 दोनों सेम ही चीज़ है,
यहाँ पे क्यूमुलेटिव सम ही को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो 1+2 करोगे तो क्या आ रहा है, 1+2 करोगे तो 3 आएगा, विच इज इक्वल्स टू आवर टारगेट हाइट, राइट। तो हम लोग इसको काट के क्या बना देंगे, 3 बना देंगे, ठीक है। तो ये अपना 3 हाइट का बन गया। नाउ अब देखो, अब हम लोग पर्टिकुलर डे में हैं, पर्टिकुलर डे में है तो आगे भी जो हमारा विंडो है उसमें हम लोग प्लस कर सकते हैं ना, 1 हाइट बना सकते हैं इसको, लाइक कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आगे चलना स्टार्ट करेंगे, बेसिकली यहाँ से आगे मूव करेंगे, 1 इंडेक्स पाएंगे। तो क्यूमुलेटिव सम क्या होगा, 1+0 करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो क्यूमुलेटिव सम अपना 1 रहा, ठीक है। तो 1+2 करो, तो 1+2 करो तो ये क्या आ रहा है, टारगेट हाइट के बराबर आ रहा है, टारगेट हाइट के बराबर आ रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग 3 बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम लोग आगे चलेंगे, तो क्यूमुलेटिव सम यहाँ तक का क्या आएगा, 1+0+0 दैट इज वो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो फिर हम लोग चेक करेंगे कि ये 1 प्लस जो अपना लाइक पानी देने के बाद अगर हम लोग इसको करें तो ये 3 के बराबर आ रहा है क्या, 1+2 करे तो हाँ ये 3 के बराबर आ जाएगा, तो इसको भी काट के हम लोग क्या करेंगे, 3 बना देंगे, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, इसको 3 बना दिया। अब देखो जब तुम आगे आओगे तो यहाँ तक का क्यूमुलेटिव सम क्या था, 1 था, देन तुम यहाँ पहुँचोगे तो -1 मिला, यानी कि क्यूमुलेटिव सम तुम्हारा क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। तो एक तरह से अब तुम देखो क्या किए, एक तरह से तुमने अपना डब्ल्यू साइज का विंडो को वाटर कर दिया, 3 साइज के विंडो को तुमने वाटर कर दिया, इसीलिए तुम्हारा क्यूमुलेटिव सम भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब अब अगर आगे 3 विंडो का हम लोग मतलब आगे का अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहे, जैसे इन 1 जो कि इतने स्मॉलेस्ट है इनको कन्वर्ट करने का चाहें, है ना, तो उसमें क्या करना होगा, हमें उसको अब नेक्स्ट डे ही वाटर कर सकते हैं। इसीलिए जब तुम आगे बढ़ोगे तो फिर से तुम्हें क्या करना होगा, एक न्यू विंडो लेना होगा, कहाँ से लेना होगा, तो 3 से लेना स्टार्ट करोगे, इसको क्या बनाना होगा, इसको इस 2 को 3 बनाना होगा, ये किस इंडेक्स पे, 3 पे। तो तुम क्या करोगे, फिर से इस अपने डिफरेंस एरे में जाओगे, इसको क्या करोगे यहाँ पे +x यानी कि -1 + 1 करके ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 बन जाएगा और अपना r+1 इंडेक्स कहाँ आएगा, अपना r+1 इंडेक्स 6 पे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमें इसको क्योंकि वाटर करना होगा, वाटर करना होगा तो मतलब कि इसको 3 बनाना है, तो r+1 इंडेक्स कहाँ पे आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा, राइट। अभी 3 पे हो, 3+3 करोगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 3+3 करोगे तो 6 आएगा ना। तो अपना r+1 इंडेक्स क्या होगा, 6 होगा, तो वहाँ पे हम लोग -1 डाल देंगे। 3 वाले पे +1 किया तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या था, -1 था, उसको +1 करके ये 0 बन गया, और यहाँ पे जब हम आए तो इसको -1 कर दिया, ठीक है। नाउ अब अपना विंडो में हम लोग हैं, तो इसको हम लोग क्या किए, फिर से यहाँ से क्यूमुलेटिव सम निकालने का कोशिश किए। तो क्यूमुलेटिव सम दिया तो हमने क्या किया, ऑलरेडी एक वाटर लिया, तो इस वाटर को लेके ही हम इसको 3 बना पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 कर दिया। नाउ अब देखो, अब तुम आगे जाओगे तो क्या होगा, अब तुम आगे जाओगे तो करेंट वाटर यानी कि यहाँ तक का जो प्रीफिक्स सम था तुम्हारा 1 था, लाइक यहाँ तक का टोटल प्रीफिक्स सम तुम्हारा 1 था, राइट। यहाँ तक तुम्हारा 1 था, अब तुम क्या चाह रहे हो, इसको 3 बनाने का चाह रहे हो, तो 1+1 ये तो 2 ही होगा, क्या तुम इसको 3 बना सकते हो, नहीं बना सकते ना। इसके लिए तुमको क्या करना होगा, नेक्स्ट डे में जाना पड़ेगा, है ना। लाइक तुम इसको मैक्सिमम 2 ही बना सकते हो उस पर्टिकुलर डे पे, अगर इसको 3 बनाना है तो तुमको नेक्स्ट डे पे जाना पड़ेगा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम डेज क्या है, 2 ही है, राइट। तो हम लोग 2 डेज को ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसी अप्रोच को चलो अब हम लोग कोड करते हैं, लाइक थोड़ा ट्रिकी अप्रोच है, बट आई होप समझ आया होगा। इफ नहीं समझ आया तो फिर इसको एक बार फिर से देखना, डिफरेंस सारे टेक्निक को थोड़ा समझना, और फिर भी नहीं आया तो प्लीज ट्राई टू रेज कंसर्न इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। आई विल हेल्प यू आउट, ओके। सो चलो गाइज अपने अप्रोच को कोड करते हैं, तो डायरेक्टली बाइनरी सर्च वाले अप्रोच को कोड करते हैं, दैट इज इंट लो जो होगा उसमें क्या होगा, मिनिमम एलिमेंट जो होगा, है ना। तो मिनिमम एलिमेंट या तो मैं ऐसे निकाल लो या फॉर लूप से निकाल लो, दैट इज ARR डॉट बिगिन कर दो, कॉमा ARR डॉट एंड कर दो, ठीक है। तो इससे हमें मिनिमम एलिमेंट निकल गया। हाई कहाँ तक जा सकता है, हाई अपना मैक्सिमम तो वहीं तक जाएगा ना जितना तुम्हारा लो, सबसे मिनिमम एलिमेंट जितना है, लाइक ये 1 है, तो इसको कितने दिन तक पानी दे सकते हो, 2 ही दिन तक पानी दे सकते हो, तो इसका मैक्सिमम हाइट क्या रीच करेगा, ईच डे तुम्हारा क्या होता है, इंक्रीज बाई 1 यूनिट। अगर तुम इसको 2 दिन तक पानी दोगे तो इसका मैक्सिमम हाइट क्या रीच करेगा, 3 ही रीच करेगा ना, दैट इज 1+2, दैट इज 1+k, ठीक है। दैट इज द मिनिमम एलिमेंट जो कि हमारा अभी कहाँ पे होगा, लो पे होगा। तो लो प्लस के कर दोगे तो अपना क्या हो जाएगा, सबसे मैक्सिमम वहीं तक का अपना रेंज होगा, ठीक है। फिर क्या करो, अपना रिजल्ट बना लेते हैं, दैट इज इंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू 0 बोल दो, ठीक है। नेक्स्ट इसी में अपना हम लोग फाइनल आंसर स्टोर करेंगे,
देन यहाँ से अपना बाइनरी सर्च और आंसर का जो टेम्पलेट होता है दैट इज वाइल लो लेस देन इक्वल्स टू हाई, फिर मिड निकालो, इंट मिड इज इक्वल्स टू लो प्लस हाई बाई 2, अपना मिड निकल गया। ना यहाँ पे अब चेक कर लो कि इस टारगेट हाइट पे हम लोग रीच कर पा रहे कि नहीं, लाइक सबको इतना बना पा रहे कि नहीं। तो इस पॉसिबल नाम का एक फंक्शन लिख देंगे, वो जाके चेक करके बता देगा हमें। ठीक है, तो इसमें अरे भेज दो, अपना के भेज दो, जितना कंटिन्यूस है मतलब कितने कंटिन्यूसली को हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं वो भेज दो, और अपना मिड जो अपना टारगेट हाइट है अभी। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपना आ रहा है तो एक ही अपना आंसर है, तो इसका आंसर है तो इसको स्टोर कर लेते हैं, रिजल्ट इज इक्वल्स टू मिड पे। रिजल्ट को अपने हम लोग स्टोर कर लिए। नेक्स्ट अब तुम क्या करो, अगर आ रहा है तो तुम और क्या चाहोगे, बेटर आंसर ढूंढने का है ना, और मैक्सिमम करना चाहोगे अपने आंसर को, दैट इज लो को बढ़ा देना, मिड प्लस 1 कर देना। ठीक है, नेक्स्ट लाइक मैक्सिमम हाइट लेना ना, इसीलिए लो को हम लोग क्या करेंगे, +1 करेंगे। नेक्स्ट में अगर हमारा क्या हुआ, नहीं मिलेगा, तो हम लोग अपनी रेंज को छोटा करने का कोशिश करेंगे, दैट इज हाई इज इक्वल्स टू मिड -1 कर देंगे। ठीक है, और फाइनली अपना जो आंसर होगा वो लो पे भी स्टोर होगा और रिजल्ट में भी होगा, तो रिजल्ट लिया तो रिटर्न रिजल्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलो अब अपना काम क्या बचा, इस पॉसिबल फंक्शन को लिखने का, तो इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आओ, ये इफ के अंदर है तो बूल हो गया, देन इज पॉसिबल, क्या क्या भेज रहे हैं, तो इतना कुछ तो भेज ही रहे हैं, तो यहीं से कॉपी करके यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट एक मिड भी भेज रहे हैं साथ में। ठीक है, अब यहाँ से तुम पहले क्या करो, अरे का साइज निकालो, दैट इज इंट n इज इक्वल्स टू arr डॉट साइज। फिर क्या करो, अपना डिफरेंस अरे जो बनाते थे, तो डिफरेंस अरे का साइज क्या होता था, तो अपने नॉर्मल अरे मतलब अपना जो अरे था उससे +1 का साइज का होता था। ठीक है, तो वेक्टर ऑफ इंट वोटर एंड इसका साइज ले लो n+1, शुरू में सबको हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर दी। साथ ही साथ हम लोग के को एक्सीड ना कर जाए, लाइक के डेज को एक्सीड ना कर जाए, उसके लिए एक वेरिएबल लिए थे डेज यूज्ड का, तो डेज यूज्ड को हम लोग क्या करेंगे, 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ओके, नेक्स्ट साथ ही साथ जो हमारा क्यूमुलेटिव सम स्टोर कर रहा था या प्रीफिक्स सम जो स्टोर कर रहा था, उसके लिए क्या लिया था, करंट वाटर, तो इसको भी ले लो। ठीक है, इसको हम लोग भी 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ओके, सो यहाँ से अब क्या करो, तो यहाँ पे जो भी अपना फ्लावर्स वाला अरे था उसको क्या करोगे, टारगेट हाइट पे बनाने का कोशिश करोगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 कर दो, उस पर ट्रैवर्स करके उसको उतने हाइट का बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, आई प्लस प्लस। नाउ तुम क्या करोगे, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा कि चेक करना होगा कि उसको पानी डालना है या नहीं डालना है ना। तो अगर तुम यहाँ देखो, तो तुम देखो सबसे पहले 2 वाले एग्जाम्पल पे जाते हैं, तो इस वाले एग्जाम्पल में देखो तुमने क्या कोशिश करे थे, तुम कोशिश करे थे कि टारगेट हाइट 2 करने का, बट यहाँ पे ये सब क्या थे, ऑलरेडी 2 हाइट के थे, मतलब कि ये जो करंट हाइट था तुम्हारा ये ऑलरेडी 2 था, तो ऑलरेडी 2 था, तो इसको तुम क्या करोगे, नहीं चेंज करोगे। तुम चेंज कहाँ पे करते, जहाँ पे तुम्हारा जो करंट हाइट जो था वो कम आता अपने टारगेट हाइट से, है ना। तो ये यहाँ पे चेक डाल दो, तो पहले तो करंट हाइट निकालो, तो इंट करंट हाइट क्या था अपना, करंट हाइट यानी कि जो अपना एयर ऑफ आई पे प्रेजेंट है ना, उसी पे ट्रैवर्स करो ना, तो एयर ऑफ आई ही अपना क्या हो जाएगा, करंट हाइट हो जाएगा, तो एयर ऑफ आई अपना करंट हाइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करो, यहाँ पे चेक डाल दो कि अपना जो करंट हाइट है वो जब लेस होगा तभी ना उसमें पानी डालोगे अपने टारगेट हाइट से, तो टारगेट हाइट की जगह पे हमने क्या ले लिया, मिड ले लिया है ना, तो मिड की जगह इसको क्या बोल देते हैं, चलो टारगेट हाइट बोल देते हैं। ओके, तभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे, तो कितना पानी डालेंगे, तो यहाँ पे आके अगर तुम अपने नीड्स में देखो तो कितना पानी डालेंगे वो कैसे पता चलता था, जो अपना टारगेट हाइट है उससे क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे अपने करंट हाइट को, तो कितना पता चलता था, 1 पता चलता था, यानी कि यही 1 फिर तुम यहाँ पे क्या करते थे, अपना डिफरेंस वाले को प्ले में लाते थे। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले तुम क्या करो, पहले तो अपना नीड निकालो, दैट इज इंट नीड इज इक्वल्स टू जो अपना टारगेट हाइट है माइनस जो अपना करंट हाइट है। ओके, नेक्स्ट अब तुम क्या करो, अगर तुम देखो, तो अगर तुमको इस फ्लावर को पानी देना, लाइक ये 1 है, तो इसको एक दिन में तो एक ही बार दे सकते हो, यानी कि अगर इसको तुमको नीड टाइम्स पानी देना है ना, तो इसको कितना, मतलब अगर एक दिन में एक दे सकते हो तो दूसरे दिन में तो दूसरी बार दोगे, यानी कि अगर तुम्हारा जो डेज यूज होगा, जितना तुम्हारा नीड है उतना दिन तुमको लगेगा उसको उतने हाइट का ग्रो करने में, है ना, तो डेज यूज को भी क्या करोगे, प्लस कर दो, डेज यूज इज इक्वल्स टू प्लस इज इक्वल्स टू नीड हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब देखो, तो अब तुम्हारा यहाँ पे क्या होता था,
अब यहाँ पे तुम्हारा डिफरेंस अरे आता था प्ले में, है ना? तो तुम डिफरेंस अरे में क्या करते थे? वाटर ऑफ आई को क्या बनाते थे? प्लस इज इक्वल्स टू नीड, है ना? यानी कि अब एल और आर को देख रहे हो बेसिकली। अगर तुम यहाँ पे आके देखो, स्टार्ट से देखो यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ पे अपना एल क्या हो जाता था? ये एरर ऑफ आई होता था, है ना? और आर क्या हो जाता था? तो यहाँ से प्लस डब्ल्यू कर दोगे, है ना? तो जीरो प्लस डब्ल्यू करते थे, तो वहाँ पे जाके हम लोग -1 करते थे, यानी आई प्लस डब्ल्यू कर देंगे, ठीक है? तो वाटर ऑफ आई प्लस डब्ल्यू कर देंगे, वहाँ पे क्या करते थे? माइनस इज इक्वल्स टू नीट करते थे, ठीक है? तो जब तुम आई प्लस डब्ल्यू कर रहे हो, तो चेक कर लेना कि ये रेंज में है कि नहीं है ना? अभी हमने देखा भी था कि ये आउट ऑफ बाउंड हो जाता था, ठीक है? तो अगर ये तुम्हारा लेस देन इक्वल्स टू एन है, तभी तुम ऐसा करना, ठीक है? नेक्स्ट, जब हमने ये कर दिया, तो देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? पानी डाल दिया, पानी पानी हमने अभी ये निकाल लिया, लाइक अपना डिफरेंस अरे में ये सब डाल दिया। फिर क्या करते थे? क्यूमुलेटिव सम, अपना करंट वाटर लेते थे, है ना? करंट वाटर को क्या करते थे? इस करंट हाइट से ऐड करते थे, है ना? तो अभी हम लोग वही करेंगे। पहले तो करंट वाटर कितना हो जाता था? जितना हमारा नीड था, है ना? जैसे यहाँ देखो, तो अपना नीड कितना था? अपना नीड था 1 का, अपना करंट वाटर भी क्या था? 1 था। तो पहले तो अपना करंट वाटर निकालो, ठीक है? तो करंट वाटर अगर निकालोगे, तो ये कितना आएगा? अगर तुम यहाँ पे करंट वाटर जो था वो अपना कितना हो जाएगा? प्लस इज इक्वल्स टू, इतना पानी देना है अभी उसको, तभी वो करंट मतलब टारगेट हाइट को रीच कर पाएगा, ठीक है? नाउ जब तुम ये कर रहे हो, तो तुमने अपना करंट वाटर को यहीं पे फिर अपडेट करते जाना, है ना? लाइक अब आगे जब बढ़ोगे, जैसे यहाँ पे थे, ठीक है? तो तुम क्या करते थे? करंट हाइट को मतलब करंट वाटर को प्लस करते थे अपने करंट हाइट में, है ना? तब जाके तुम इसको कंपेयर करते थे ना टारगेट हाइट से। तो ये चीज़ अब करो, यानी कि जो तुम्हारा करंट वाटर था, यानी कि सॉरी, जो अपना करंट हाइट था, करंट हाइट को क्या करो? प्लस करो करंट वाटर से, ठीक है? और साथ ही साथ जो तुम्हारा करंट वाटर होगा, है ना? करंट वाटर का हम लोग क्या कर रहे थे? क्यूमुलेटिव सम निकाल रहे थे ना बार बार। ये क्या डिनोट करता था? क्यूमुलेटिव सम। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? अपडेट करते जाएंगे, जितना अपना प्रीवियस में यानी वाटर ऑफ आई में जो प्रेजेंट था उससे ऐड करते जाएंगे। तो ये प्रीवियस में है और ये आगे ला के, तो ये अपना क्या कर रहा है? क्यूमुलेटिव सम ला के दे रहा है, ठीक है? नेक्स्ट ये हो गया हमारा। अब देखो, जब हम लोग फॉल्स का कंडीशन आता था, फॉल्स का कंडीशन कब आता था? तो यहाँ देखो, फॉल्स का कंडीशन जब हमारा डेज यूज जो था वो एग्जॉस्ट हो जाता था, है ना? डेज यूज ही ज़्यादा हो जाता था अपने केस से, है ना? तब हम क्या बोलते थे कि अब हम लोग नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है? तो यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो डेज यूज हमने कहाँ कैलकुलेट किया? यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो इसके जस्ट नीचे चेक डाल दो, ये इफ डेज डेज था ना, डेज यूज जो था हमारा, अगर वो ग्रेटर देन आ जाता है अपने केस से, ठीक है? तो यहीं पे रिटर्न फॉल्स कर जाएंगे, ठीक है? अगर ऐसा नहीं होता है, तो फिर अपना ये सारा चेक्स अपना होते रहेगा, ठीक है? और देखो, यहाँ पे ये अपना चेक हो गया, ये भी चेक हो गया, तो अगर सब हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? रिटर्न ट्रू कर जाएंगे, ठीक है? सो लेट्स ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट फर्स्ट। सो वाई लो लेस देन इक्वल्स टू हाई लिया था हमने, हाइट लिख दिया। ओके, लेट्स ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट अगेन। तो हमारा एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गया, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। तो हमने सारे टेस्ट केसेस पास कर दिए। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, सो इफ यू गाइस हैव एनी डाउट, यू कैन रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।